श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। बालकांसार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सर्ग 24 श्लोक 1 से 11 दिव्य संवाद और ज्ञान की वर्षा। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की दिव्य श्रृंखला में। हम हर दिन एक नए अध्याय और श्लोकों का भावार्थ लेकर आते हैं ताकि हम सब मिलकर श्री राम के चरित्र से जीवन जीने की प्रेरणा ले सके। आज हम पढ़ेंगे बालकांड सर्ग 24 श्लोक 1 से 11 तक। पिछले भाग में हमने देखा बालकांड सर्ग 23 श्लोक 12 से 22 तक, जहां महाराज दशरथ और ऋषियों के मध्य संवाद हुआ और श्री राम के गुणों की पुनः प्रशंसा की गई। अब आगे आज के श्लोकों में हम देखेंगे कैसे गुरु विश्वामित्र ऋषि और राजा दशरथ के बीच संवाद गहराता है। इन श्लोकों में नीति, ज्ञान और धर्म का मेल हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रत्येक श्लोक के माध्यम से हम श्री राम के जीवन और उनके आने वाले कार्यों की झलक पाते हैं। चतुर्विंशः सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण का गंगा पार होते समय विश्वामित्र जी से जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करना, विश्वामित्र जी का उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद, करुष एवं ताटका वन का परिचय देते हुए इन्हें ताटका वध के लिए आज्ञा प्रदान करना। ततः प्रभाते विमले कृताहनिकमरिंदमो विश्वामित्रन पुरस्कृत्य नद्यास्तीर्मुपाक्तो एक। तदंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रुघ्न वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगानदी के तट पर आए एक। ते च सर्वे महात्मानो मुन्य संशित व्रता उपस्थाप्य शुभानावम विश्वामित्रम था ब्रुवंदो। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, दो आरोतु भवान नावम राजपुत्र पुरस्कृतः अरिष्ट गच्छ पंथानम मा भूतकालस्य पर्ययति। महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक तय कीजिए, जिससे विलंब न हो। 3 विश्वामित्र स्थितेत्युक्त्वा तान् ऋषीन् प्रतिपूज्य च ततार सहित स्ताभ्यां सरितं सागरंगमां चार। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगानदी को पार करने लगे। 4 तत्र शुश्राव वै शब्दंतो संरंभवर्धितम् मध्यमागमे तोयस्य तस्य शब्दस्य निश्चयं 5 ज्ञातुकामो महातेजाः स रामः कन्यसा। गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को 2 जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज है, क्यों तथा कहां से आ रही है, इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। 5 अथ राम सरिन मध्य पप्रच्छ मुनिपुंगवम 6 वारिणो भिद्यमानस्य किमेम तुमुलोध्वन्या। तब श्री राम ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है। 6 राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितं साथ कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्। श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द तुमुलध्वनि का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा। 7 कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम परम 8 ब्रह्मणा नरशार्दूलतेनेदम मानसंसरा। नरश्रेष्ठ राम, कैलास पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। 8:1-2 तस्मात् सुस्राव सरसः सायोध्यामुपगुह्ते 9 सरः प्रवृत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मसश्च्युता। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। 9 तस्यामतुलः शब्दो जाह्नवीं विवर्तते 10 वारि संक्षोभजो राम प्रणाम नियतः कुरु। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। 2 नदियों के जलों के संघर्ष से ही यह भारी आवाज हो रही है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। 10:1-2 ताभ्यां तु तावुभौ कृत्वा प्रणामति धार्मिको 11 तीरम दक्षिणमासाद्य जग्मतुल लघु विक्रमो।
यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे 11:30। कल हम जानेंगे बालकांड सर्ग 24 श्लोक 12 से 22 तक, जहां श्री राम के जीवन में एक नया मोड़ आता है। वह क्षण न केवल रामायण के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी प्रेरणादायक होगा। तो मित्रों, आपको आज का पाठ कैसा लगा? कृपया कमेंट करके बताएं कौन सा श्लोक या भावार्थ आपके हृदय को छू गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं कल बालकांड सर्ग 24 श्लोक 12 से 22 के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।